इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें 1999 में स्विट्जरलैंड में दिखाया जाता है। यहाँ टोनी एक साइंस कॉन्फ्रेंस में आया हुआ था। यहीं पर टोनी साइंटिस्ट माया हिंसन, जो एक जेनेटिक बायोलॉजिस्ट थी, उसकी रिसर्च देखने उसके साथ जा रहा होता है। तभी उनके पास एड्रिच किलियन नाम का आदमी आ जाता है, जो कि एक डिसेबल्ड साइंटिस्ट होता है। वो टोनी को अपनी कंपनी एम के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं कब से माया हिंसन की रिसर्च पर नजर रखे हुए हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ में मेरा एक प्लान है जिसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो टोनी उससे कहता है कि मैं तुमसे थोड़ी देर में छत पे आके मिलूंगा। इसके बाद टोनी माया के साथ उसके रूम पे आ जाता है। तब माया उसे एक्सट्रीमिस्ट के बारे में बताती है कि इससे अंगों की दोबारा रिकवरी की जा सकती है। और माया इसका टेस्ट एक पौधे पर कर रही थी, लेकिन हैप्पी जब उस पौधे की एक पत्ती को तोड़ता है तो वो पत्ती थोड़ी देर बाद रिकवर होने लगती है, जिससे वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। पर ये धमाका कैसे हुआ इस पर कोई ध्यान नहीं देता। इसके बाद न्यू ईयर पार्टी स्टार्ट हो जाती है और उधर छत पर एड्रिच किलियन टोनी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि टोनी अभी भी उससे मिलने आएगा। पर टोनी ने झूठ कहा था और वो उससे मिलने नहीं आया था। इसके बाद में हमें न्यूयॉर्क बैटल के 7 महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टोनी अभी भी इसी प्रॉब्लम में होता है कि कभी भी उनकी अर्थ पर एलियंस हमला कर सकते हैं। इसलिए टोनी ने बैकअप के लिए आयरन लीजन को बनाया था। आयरन लीजन आयरन मैन सूट और ड्रॉइड्स का एक ग्रुप था, ताकि टोनी इनकी हेल्प से किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सके। फिर टोनी अपने हाथों में माइक्रो रिपीटर को इंजेक्ट करता है, ताकि टोनी कहीं से भी अपनी मार्क 42 सूट को कंट्रोल करके अपने पास बुला सके। तभी टोनी इसका टेस्ट भी करने लगता है और एक एक करके अपने सूट के सभी पार्ट्स को अपने पास बुलाता है, जो टोनी की बॉडी से जुड़ने लग जाते हैं। सूट के पार्ट्स की स्पीड फास्ट होने की वजह से टोनी को उन्हें पहनने में परेशानी हो रही थी। अब लास्ट में फेस प्लेट भी तेजी से उसकी तरफ आने लगती है, लेकिन टोनी स्टाइल में जंप करके उसे पहन ही लेता है। तभी उसकी पीठ का लास्ट पार्ट टकराने की वजह से उसका पूरा सूट बिखर जाता है, जिससे टोनी को चोट लग जाती है। इसके बाद हमें पावरफुल टेररिस्ट लीडर मैंडेरिन को दिखाया जाता है, जो कि अमेरिका में लगातार कई आतंकवादी हमले करवा रहा था। इसलिए न्यूज में हर जगह उसी की बात चल रही थी। इससे अमेरिका के लोग डरे हुए थे। फिर प्रेसिडेंट एलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि कर्नल जेम्स रोड मैंडेरिन को रोक सकते हैं। उन्होंने उसे आयरन पेट्रियट का नाम दिया था। इसके बाद हमें रोडी और टोनी को दिखाया जाता है, जहाँ पर टोनी कह रहा होता है कि मुझे मैंडेरिन के बारे में सब कुछ बताओ। तब रोडी बताता है कि मैंडेरिन ने अभी तक 9 आतंकवादी हमले किए हैं, पर हमारा कोई भी डिवाइस उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। फिर टोनी कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी है। तब रोडी कहता है कि लेकिन ये किसी सुपर हीरो का काम नहीं है, तुम्हें अपनी परवाह करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आंखों से साफ दिखता है कि तुम कई दिनों से सोए नहीं हो। तभी वहाँ पर 2 बच्चे टोनी का ऑटोग्राफ लेने आते हैं। फिर एक बच्चा टोनी से चितौरी हमले के बारे में पूछता है कि यहाँ पोर्टल में से कैसे बचकर निकल आए। ये सुनकर टोनी को घबराहट होने लगती है और जल्दी से जाकर अपना सूट पहन लेता है। फिर जारविस चेक करके टोनी को बताता है कि आपके दिल और दिमाग हेल्थी है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, आपको तो बस घबराहट की वजह से दौरा पड़ा था। ये सुनकर टोनी को हैरानी होती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें स्टार्क इंडस्ट्रीज में पेपर पोर्ट्स को दिखाया जाता है, जिससे कि एड्रिच किलियन नाम का आदमी मिलने आता है। एड्रिच किलियन AIM यानी एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक्स कंपनी का CEO होता है। पेपर पहले एल्ड्रिच किलियन के साथ ही काम किया करती थी, इसलिए पेपर उसके सामने थोड़ा नर्वस फील करती है, क्योंकि एल्ड्रिच उसे लाइक करता था। तब एल्ड्रिच पेपर को बताता है कि मेरे साइंटिस्ट एक नया आविष्कार करने में लगे हुए हैं, जिसे कि हमने एक्सट्रीमिस्ट नाम दिया है। फिर एल्ड्रिच पेपर को अपना ब्रेन दिखाता है, जो कि दिखने में काफी अमेजिंग लग रहा था। तब एल्ड्रिच बताता है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन और DNA बेहतर बनने के लिए बना है। ये एक्सट्रीमिस्ट नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया जेनेटिक मैनिपुलेशन है, जो कि किसी भी ह्यूमन के कटे हुए बॉडी पार्ट को और मनोवैज्ञानिक पावर को कुछ ही देर में ठीक कर सकता था। तब पेपर एल्ड्रिच को बताती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी इस टेक्नोलॉजी से सुपर पावर वाले सोल्जर बनाए जा सकते हैं, इसलिए टोनी कभी भी इसके लिए एग्री नहीं होगा। इस वजह से मैं भी तुम्हारी इसमें हेल्प नहीं कर पाऊंगी। फिर हमें हैप्पी को दिखाया जाता है, जो कि बाहर बैठा होता है। हैप्पी अब स्टार्क इंडस्ट्रीज का सिक्योरिटी हेड बन चुका है। तब हैप्पी कॉल करके टोनी को बताता है कि पेपर से एल्ड्रिच किलियन मिलने आया है, जो कि अब पहले की तरह बिल्कुल नहीं रहा। एल्ड्रिच काफी हैंडसम और स्मार्ट हो चुका है, पर टोनी को एल्ड्रिच किलियन के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। तो हैप्पी उसे एल्ड्रिच किलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। टोनी और एल्ड्रिच किलियन की स्विट्जरलैंड की मुलाकात के बारे में भी बता देता है, और हैप्पी टोनी को स्टार्क इंडस्ट्रीज में आने को भी कहता है, पर टोनी उसकी बात नहीं सुनता और उसकी बातों को टाल देता है। फिर हैप्पी को किलियन के बॉडीगार्ड एरिक पर शक होता है, तो किलियन जब एरिक के साथ वहाँ से निकलता है तो हैप्पी उनकी कार का फोटो ले लेता है। फिर हम पेपर को देखते हैं, जो टोनी के घर पहुंच जाती है। वहाँ पर टोनी अपने ड्रॉइड को टेस्ट कर रहा था, लेकिन पेपर को पता चल जाता है कि वो तो सिर्फ एक ड्रॉइड है, इसलिए पेपर तुरंत टोनी के पास नीचे जाती है। यहाँ पर पेपर देखती है कि टोनी ने खाना खा लिया है। तब पेपर टोनी से कहती है कि हम तो आज साथ डिनर करने वाले थे। फिर टोनी कहता है कि तुम तो आज किलियन के साथ थी, मुझे लगा कि तुम दोनों आज साथ खाना खाकर आओगे। ये सुनकर पेपर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम मुझ पर बेकार में शक कर रहे हो। फिर टोनी पेपर से सॉरी बोलती हुए कहता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि न्यूयॉर्क बैटल के बाद से मैं ठीक ढंग से सो भी नहीं पाता। खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि कभी भी हम पर एलियंस का अटैक हो सकता है। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं, इसलिए अब मैं नए सूट और ड्रॉइड्स बनाता हूँ। इसके बाद हमें पेपर और टोनी को सोते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर टोनी को वापस से न्यूयॉर्क बैटल का विजन दिखाई देता है, जब वो पोर्टल से दूसरे डायमेंशन में चला गया था, जिससे टोनी की घबराहट की वजह से उसका ड्रॉइड सूट एक्टिवेट होकर आ जाता है और वो पेपर पर अटैक करने लगता है। तभी टोनी जल्दी से उठकर उसे नष्ट कर देता है। इससे पेपर काफी डर जाती है और टोनी से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती। फिर पेपर वहाँ से चली जाती है। इसके
इसके बाद हमें अमेरिका के एक चाइनीज थिएटर को दिखाया जाता है जहाँ पर क्लीन का बॉडीगार्ड जैक नाम के एक सोल्जर से मिलता है और उस सोल्जर को एक सूटकेस भी देता है क्योंकि इस सोल्जर पर एक्सट्रीमिस्ट का एक्सपेरिमेंट किया गया था जिससे उसे एक्सट्रीमिस्ट फार्मूले की आदत लग चुकी थी। तभी हैप्पी भी वहाँ पर उसे सूटकेस देते हुए देख लेता है, इसलिए हैप्पी चलते हुए सोल्जर से जानबूझकर टकरा जाता है और उस सूट में रखे हुए एक्सट्रीमिस्ट कैप्सूल में से एक को ले लेता है। फिर हैप्पी एरिक से कहता है कि तुम्हारा भांडा फूट चुका है और एरिक को उस कैप्सूल को दिखा देता है। तब एरिक हैप्पी से उस कैप्सूल को मांगता है लेकिन हैप्पी उस आर्टेमिस कैप्सूल को देने से मना कर देता है और एरिक पर अटैक कर देता है, पर एरिक पर भी एक्सट्रीमिस्ट का यूज किया गया था। इससे एरिक की बॉडी वापस से हील हो जाती है और हैप्पी पर अटैक करके उसे उठाकर दूर फेंक देता है। वही दूसरी तरफ जैक ओवरडोज लेने की वजह से उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है और उसकी बॉडी एक्सट्रीमिस्ट के पावर को सहन नहीं कर पाती, जिससे वहाँ पर जैक की बॉडी से एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में हैप्पी भी जख्मी हो जाता है। तभी उसे वहाँ पर एरिक भी दिखाई देता है। एरिक की बॉडी भी काफी डैमेज हो चुकी थी लेकिन एक्सट्रीमिस्ट की वजह से उसकी बॉडी वापस से हील होने लगती है और एरिक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मैंड्रिन वापस से न्यूज में लाइव आता है और पूरी अमेरिका के लोगों को बताता है कि चाइनीज थिएटर में जो अटैक हुआ वो मैंने ही करवाया था। साथ ही प्रेसिडेंट के लिए एक सबक भी था। असल में तो मैंड्रिन किलियन के लिए काम करता था क्योंकि एल्ड्रिच किलियन के इलीगल एक्सट्रीमिस्ट एक्सपेरिमेंट में जैक जैसे लोगों की डेथ की वजह से जो ब्लास्ट होते थे उन्हें वो मैंड्रिन के रूप में एक आतंकवादी हमले का रूप दे देता था। इसके बाद हमें टोनी को दिखाया जाता है जो हैप्पी से मिलने हॉस्पिटल में जाता है। यहाँ पर टोनी देखता है कि हैप्पी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन जब टोनी हॉस्पिटल से जाने लगता है तो न्यूज रिपोर्टर उसे चारों तरफ से घेर कर सवाल पूछने लगते हैं। तो टोनी गुस्से में मैंड्रिन को चुनौती देते हुए वहाँ पर अपने घर का एड्रेस बता देता है और कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे घर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद टोनी अपने घर आकर मैंड्रिन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगता है। टोनी जार्विस की हेल्प से चाइनीज थिएटर में हुए अटैक का वर्चुअल सीन क्रिएट करता है। इससे टोनी को पता चलता है कि वहाँ पर जो हमला हुआ वो 3000 डिग्री सेल्सियस का था, इसलिए टोनी जार्विस की हेल्प से ऐसे और हुए हमलों की डिटेल निकालता है जो हमले इसी साल हुए थे। तब उसे टेनेसी के ऐसे ही हुए हमले के बारे में पता चलता है, पर वहाँ पर मैंड्रिन ने हमला नहीं करवाया था, लेकिन वो अटैक भी 3000 डिग्री सेल्सियस का था और इन सभी अटैक में हमेशा सोल्जर मरते थे। इससे टोनी को शक हो जाता है कि ये सभी कोई आतंकवादी हमले नहीं है, इसलिए टोनी टेनेसी जाने का प्लान बनाता है। तभी टोनी के घर पर माया नाम की लड़की आ जाती है जो टोनी को बताती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन तभी उनके पास पेपर भी आ जाती है और पेपर समझ जाती है कि माया उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। पेपर टोनी को समझाते हुए कहती है कि हमें यहाँ से अभी जाना होगा क्योंकि यहाँ पर अब बहुत खतरा है, लेकिन टोनी वहाँ से जाने से मना कर देता है। तभी टोनी के घर की तरफ एक मिसाइल आती है और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि एरिक टोनी के घर को बर्बाद करने आ गया था ताकि मैंड्रिन की सच्चाई के बारे में किसी को कुछ भी पता न चले। तब टोनी अपने आर्मर को पेपर को पहना देता है और उसे माया को लेकर वहाँ से निकल जाने को कहता है। फिर पेपर ऐसा ही करती है। पेपर जैसे ही माया को लेकर बाहर निकलती है टोनी अपना आर्मर वापस लेकर पहन लेता है। वही एरिक टोनी पर लगातार हमले किए जा रहा था, लेकिन अब टोनी ने अपना सूट पहन लिया था और टोनी वहाँ से फ्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन अब ये आर्मर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था। इस आर्मर पर अभी भी काम बाकी था, पर टोनी अपनी सूझबूझ से चीजों को हेलीकॉप्टर पर फेंककर उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी एक हेलीकॉप्टर उसके घर पर ही आ गिरता है। उससे बचने के चक्कर में टोनी नीचे गिर जाता है और वो दिखता है कि उसके सारे आर्मर ब्लास्ट हो रहे हैं। टोनी के घर के साथ साथ उसकी लग्जरी कारी भी नीचे पानी में गिर रही थी। टोनी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो तारों में फंसकर नीचे पानी में डूबे जा रहा था। फिर भी टोनी बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अपने घर के मलबे के नीचे दबकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जार्विस टोनी को बाहर निकालने लग जाता है। जार्विस ने फ्लाइंग की टेक्नोलॉजी को रीसेट कर दिया था। फिर जार्विस टोनी को लेकर टेनेसी की तरफ निकल जाता है। वही दूसरी तरफ पेपर ऊपर रोती हुई बहुत ज्यादा दुखी होती है क्योंकि पेपर को लग रहा था कि टोनी मलबे के नीचे दबकर मर चुका है, लेकिन असल में तो टोनी अभी भी बेहोश होता है। तभी जार्विस टोनी को उठाकर कहता है कि हम टेनेसी पहुंचने वाले हैं, लेकिन अब सूट में 5% पावर ही बची है। थोड़ी देर बाद उसका आर्मर क्रैश होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद टोनी अपने सूट से बाहर निकल आता है, लेकिन अब उसके सूट की पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, इसलिए टोनी अपने सूट को घसीटते हुए वहाँ पास की बंद पड़ी एक गैराज में ले आता है। इसके बाद टोनी एक फोन बुक से पेपर के लिए सॉरी का मैसेज छोड़ते हुए कहता है कि मैंने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन मैं कुछ टाइम के लिए अभी घर वापस नहीं आऊंगा ताकि मैं मैंड्रिन को ढूंढकर उसे खत्म कर सकूं। इसके बाद टोनी वापस से गैराज में आकर सूट पर काम करने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर हार्ली नाम का बच्चा आ जाता है। वो लड़का टोनी पर अपनी टॉय वाली गन पॉइंट कर देता है, तो टोनी उससे कहता है कि मैं ये आयरन मैन हूँ। फिर हार्ली टोनी को पहचान लेता है और न्यूज़पेपर दिखा के टोनी से कहता है कि हर जगह ये न्यूज फैली कि यहाँ पर अटैक में मर चुके हैं। वही दूसरी तरफ हम पेपर को देखते हैं जो टोनी के घर पर अभी भी मौजूद होती है। अब टोनी के घर के मलबे को हटाया जा रहा था। थोड़ी देर बाद पेपर को टोनी के सूट का एक हेलमेट मिलता है। पेपर जब उस हेलमेट को पहन के देखती है तो उसे टोनी का एक मैसेज मिलता है। ये सुनकर पेपर खुश हो जाती है कि टोनी अभी भी जिंदा है। इसके बाद टोनी हार्ली के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ मैंड्रिन के जैसा ही अटैक हुआ था। इस हमले में एक सैनिक के साथ कई सारे लोग मारे गए थे। फिर टोनी उस फौजी डेविस की माँ से मिलने के लिए एक क्लब में जाता है जो अपने बेटे को खोने के दुख में एक शराबी की तरह अपनी जिंदगी जी रही थी। टोनी उसकी मॉम से उसके बेटे के बारे में पूछने लगता है। फिर उस सोल्जर की मॉम टोनी को एक फाइल देती है जिस पर AIM लिखा हुआ था। इससे टोनी समझ जाता है कि एल्ड्रिच के लिए नई फौजियों पर एक्सपेरिमेंट किए थे, क्योंकि इस फाइल में उस चाइनीज थिएटर वाले सोल्जर का नाम भी होता है। फिर टोनी उस सोल्जर की मॉम से कहता है कि आपके बेटे
पार्टी ने किसी को नहीं मारा, बल्कि उसे तो इस समय फंसाया गया है। लेकिन तभी उनके पास एल्ड्रिच किलियन के साथी एजेंट एलन और एरिक उस फाइल को लेने आ जाते हैं, लेकिन टोनी चालाकी से उस फाइल को छुपा देता है। तो एजेंट एलन टोनी पर हमला कर देती है। फिर वहाँ मौजूद शेरिफ उसे रोकता है तो एजेंट एलन अपनी एक्सट्रीमिस्ट पावर से उसे मार देती है। तभी मौका देखकर टोनी वहाँ से बाहर निकल आता है। एलन टोनी का पीछा करती है। साथ ही हम देखते हैं कि टोनी यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट की पावर को देख पाता है, क्योंकि एलन की बॉडी जलने के बाद भी वापस से रीजनरेट हो रही थी। वो टोनी पर हमला कर उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन टोनी एक जीनियस होता है, वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। टोनी उस कमरे में आग लगाकर एजेंट एलन को ही मार डालता है। इससे गुस्सा होकर एरिक एक वाटर टैंक को टोनी पर गिराकर हमला कर देता है, लेकिन टोनी इस हमले से बच जाता है और एरिक के सिर पर शूटर से हमला कर उसे खत्म कर देता है। इसके बाद टोनी वहाँ से फाइल लेकर एरिक की कार से जाने लगता है, तो वो छोटा बच्चा हार्ले भी टोनी के साथ जाने की जिद करता है। फिर टोनी उसे ये कहकर रोक देता है कि तुम्हें यहीं रहकर मेरे सूट का ध्यान रखना होगा कि वो चार्ज हो रहा है या नहीं। इसके बाद टोनी वहाँ से कार लेकर निकल जाता है और रोडी को कॉल करता है, जो कि अभी मैंड्रिन के ठिकाने को ढूंढने में लगा हुआ था। और रोडी का सूट एल्ड्रिच के लिए नहीं अपग्रेड किया था, इसलिए टोनी रोडी से एम के पावरफुल कंप्यूटर के पासवर्ड ले लेता है ताकि वो एम के सारे प्रोजेक्ट्स को देख सके। इसलिए टोनी तुरंत वहाँ एक शो में आई हुई न्यूज वैन के पास आ जाता है और उस वैन के अंदर जाकर एम की साइट को लॉगिन करने लगता है। तभी वहाँ पर गैरी नाम का आदमी आ जाता है, जिसकी ये बहन होती है। गैरी टोनी से मिलकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो टोनी का बहुत बड़ा फैन होता है। फिर टोनी गैरी को समझाते हुए कहता है कि मुझे अभी तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, मैं अभी कुछ बुरे लोगों को ढूंढ रहा हूँ, इसलिए तुम्हें वैन के ऊपर जाकर नेट की स्पीड को बढ़ाना होगा। फिर गैरी टोनी की इसमें हेल्प करता है। इसके बाद टोनी एम के सारे प्रोजेक्ट्स को खोल लेता है। इससे टोनी को एल्ड्रिच किलियन के एक्सट्रीमिस्ट प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है कि उसने वॉर में डिसेबल हुए सोल्जर्स को एक्सट्रीमिस्ट का इंजेक्शन दिया था, जिससे उनके कटे हुए पार्ट्स वापस से रीजनरेट हो रहे थे। लेकिन इससे उनके बॉडी का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो जाता था और जो भी इसका डोज सहन नहीं कर पाता था वो ब्लास्ट हो जाता था। इसके बाद हमें माया हैंसन और पेपर पॉट्स को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। पेपर माया से पूछ रही होती है कि तुम उस दिन टोनी से मिलने क्यों आई थी। फिर माया बताते हुए कहती है कि वह एल्ड्रिच किलियन के लिए काम करती है और किलियन ही मैंड्रिन के साथ मिला हुआ है। तभी वहाँ पर एल्ड्रिच किलियन भी आ जाता है, जो पेपर को मारने लगता है और माया हैंसन से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, क्योंकि तुम उस दिन टोनी से मिलने गई थी। फिर माया एल्ड्रिच को बताती है कि हमारे एक्सट्रीमिस्ट प्रोजेक्ट की कमियों को दूर करने के लिए हमें टोनी की जरूरत है और अब पेपर भी हमारे साथ है, तो अब टोनी को हम हमारी हेल्प करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। फिर किलियन माया की बात मान लेता है। इसके बाद हमें रोडी को दिखाया जाता है, जो अभी भी मैंड्रिन के ठिकाने को ढूंढने में लगा हुआ था। रोडी एक बंद पड़े तहखाने पर पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता, बल्कि वहाँ पर बहुत सारी लेडीजों को जबरदस्ती काम करवाया जाता था। रोडी उन सभी लेडीजों को आजाद कर देता है, लेकिन ये भी एक एलियन का ही प्लान होता है। उनमें से एक लेडीज के एलियन की ही साथी होती है, जो कि एक्सट्रीमिस्ट पावर से रोडी पर ही अटैक कर देती है, क्योंकि उन लोगों को रोडी का सूट चाहिए होता है। दूसरी तरफ टोनी हार्ले से कॉल करके जार्विस से बात करता है, जिससे उसे मैंड्रिन के ब्रॉडकास्ट वाली जगह की लोकेशन का पता चल जाता है, जो कि मियामी फ्लोरिडा में होती है। यहाँ से ब्रॉडकास्ट के सिग्नल ट्रेस हो रहे थे। फिर टोनी हार्ले से कहता है कि मुझे वहाँ पर अटैक करने के लिए मेरे सूट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तभी जार्विस बताता है कि आपका सूट अभी बहुत कम चार्ज हुआ है, क्योंकि ये इतनी सी पावर से चार्ज नहीं हो सकता। इससे टोनी घबरा जाता है और उसे वापस से सदमा लगने लगता है। तब हार्ले टोनी से कहता है कि आप तो एक मैकेनिक है, आप कुछ भी बना सकते हैं। टोनी को उसकी बातें सही लगती है और उसे अच्छा फील होने लगता है। इसके बाद टोनी एक स्टोर से अपने काम की चीजें खरीदता है और उन चीजों से अपने काम के वेपन बना लेता है। फिर टोनी मियामी में मैंड्रिन के ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहाँ वो एक एक करके सभी गार्ड्स को खत्म करता हुआ अंदर पहुंच जाता है। वहीं पर उसे मैंड्रिन में मिलता है, जो पागलों की तरह हरकत कर रहा था। इसलिए टोनी उसके पास फायर कर उसे डरा देता है और वो बताता है कि उसका नाम ट्रेवर स्लेटरी है और मैं ही मैंड्रिन हूँ, क्योंकि मैंड्रिन कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि वो तो एक रोल है और मैं तो एक एक्टर हूँ। तब टोनी उसे पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। फिर ट्रेवर बताता है कि एल्ड्रिच किलियन ने ही मुझे ढूंढ लिया और मुझे ड्रग्स की लत भी है, इसलिए किलियन ने मुझे ड्रग्स दी और मेरी प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई, ताकि मेरी असली पहचान किसी को पता न चल सके। और उन्हें एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो अनजाने में हुए ब्लास्ट को टेररिस्ट अटैक का रूप दे सके। फिर टोनी उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से कई सारे लोगों की जाने गई और इसकी वजह से मेरा बेस्ट फ्रेंड भी कोमा में है। लेकिन तभी उनके पास एरिक आ जाता है, क्योंकि वो टोनी के हमले से बच गया था। एरिक टोनी पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और जब टोनी की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। माया टोनी के सामने होती है तो टोनी उससे उसको आजाद करने को कहता है। फिर माया टोनी से कहती है कि एक्सट्रीमिस्ट लगभग तैयार होने वाला है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ कमियों को दूर करना है, लेकिन मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। तब टोनी माया से कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इससे बहुत सारे लोगों की जानें चली गई और अब तुम गलत राह पर निकल चुकी हो। पहले तो तुम लोगों की हेल्प करना चाहती थी। तभी एल्ड्रिच किलियन भी वहाँ पर आ जाता है और टोनी से कहने लगता है कि जब स्विट्जरलैंड में उस रात तुमने मुझसे कहा था कि छत पर आकर मिलोगे, तब मैं तुम्हारा बहुत देर तक वेट करता रहा, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं आए। मैं उस बिल्डिंग पर अकेला था, लेकिन मैंने फील किया कि कोई मुझे देख भी नहीं रहा। इसके बाद मैंने गुमनामी अपनाई, बुराई को मैंड्रिन का चेहरा दिया और अब तुम्हें हमारे एक्सट्रीमिस्ट प्रोजेक्ट में हेल्प करनी होगी। फिर किलियन टोनी को पेपर की होलोग्राफी इमेज दिखाता है। पेपर को एक्सट्रीमिस्ट का इंजेक्शन दे दिया गया था, इससे वो बहुत ज्यादा तड़प रही थी। फिर किलियन टोनी की गुस्से से गर्दन पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें हमारे साथ काम करने के लिए तैयार होना होगा। यह सब देखकर माया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो किलियन से कहती है कि अगर तुम
तुमने टोनी को नहीं छोड़ा तो मैं खुद को ही मार डालूंगी। लेकिन तभी किलियन माया को मार डालता है और कहता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि टोनी ही मेरा इस प्रोजेक्ट में आगे का काम करेगा। फिर एल्ड्रिच किलियन वहां से चला जाता है और एरिक किलियन को बताता है कि हमने रोडी को पकड़ लिया है पर वो उस आर्मर से बाहर नहीं आ रहा। फिर किलियन रोडी के पास जाकर उसकी आर्मर को गर्म करने लगता है और आर्मर गर्म होने पर रोडी को बाहर आना ही पड़ता है और इसके बाद एरिक उस सूट को लेकर वहां से निकल जाता है क्योंकि अब वो प्रेसिडेंट को किडनैप करने वाले थे। फिर रोडी को भी पता चल जाता है कि टोनी को भी यहाँ पर लाया गया है, इसलिए वो किलियन के लोगों को मारता हुआ बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ टोनी अपने हाथों में लगे माइक्रो रिपीटर से अपने सूट को वहाँ पर बुला लेता है जिससे वो एल्ड्रिच के लोगों को मारने लगता है। फिर एल्ड्रिच के और लोग भी वहाँ पर आने लगते हैं पर टोनी एक एक करके उन सभी लोगों को खत्म कर देता है। फिर वो उस एक्टर ट्रेवर स्लेटरी के पास आ जाता है। तब रोडी भी वहाँ पर आकर गुंडों को खत्म कर देता है और ट्रेवर स्लेटरी से पेपर के बारे में पूछता है कि उसे एल्ड्रिच किलियन ने कहाँ पर रखा है। तब ट्रेवर स्लेटरी कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बस इतना पता है कि उनका बहुत बड़ा प्लान है और वो ये सब समुद्र में करने वाले हैं जिसमें वो प्रेसिडेंट को ही खत्म कर देंगे। इसके बाद रोडी और टोनी वहाँ से निकल जाते हैं और पहले वाइस प्रेसिडेंट को कॉल करके बताते हैं कि प्रेसिडेंट की जान को खतरा है क्योंकि कोई आयरन पेट्रियट सूट से उन पर अटैक करने वाला है, इसलिए आपको प्रेसिडेंट को ये सब बताना होगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट भी एल्ड्रिच किलियन के साथ मिला हुआ था क्योंकि वो अपनी बेटी का एक्सट्रीमिस्ट से ट्रीटमेंट करवाना चाहता था। दूसरी तरफ एरिक रोडी के सूट में प्रेसिडेंट की शिप पर हमला कर देता है और सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारने लगता है। फिर वो प्रेसिडेंट को पकड़कर सूट में बैठाकर यहाँ से एल्ड्रिच किलियन के पास भेज देता है और एल्ड्रिच किलियन कंटेनर टर्मिनल पर मौजूद था, यहीं पर उसने पेपर पॉट्स को भी रखा था। एल्ड्रिच प्रेसिडेंट को बताता है कि मैं तुम्हें यहीं जलाकर खत्म कर दूंगा और कल वाइस प्रेसिडेंट बनेगा जो सारे काम मेरे इशारों पर ही करेगा और इस तरह से पूरे कंट्री पर मेरा ही कंट्रोल होगा। भाई टोनी को भी पता चल चुका था कि प्रेसिडेंट के प्लेन पर अटैक हुआ है, साथ ही अब टोनी ने अपना सूट भी फुल चार्ज कर लिया था, इसलिए टोनी वहाँ से प्लेन पे पहुंच जाता है और एरिक को पकड़कर उससे प्रेसिडेंट के बारे में पूछता है। लेकिन एरिक कुछ नहीं बताता और प्लेन में विस्फोट कर देता है जिससे उस प्लेन में बैठे लोग नीचे गिरने लगते हैं। वही अपनी आर्क रिएक्टर की पावर से एरिक को खत्म कर देता है। वही प्लेन में बैठे सारे लोग तेजी से नीचे गिर रहे थे और टोनी उनकी हेल्प करने जाता तो सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कहता है जिससे वो सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक चेन सी बना लेते हैं। फिर टोनी उन सभी लोगों को आराम से पानी में उतार देता है जिससे उन सभी लोगों की जान बच जाती है और जैसे ही टोनी वहाँ से जाने लगता है तो उसकी एक ट्रक की टक्कर लग जाती है, इससे टोनी का वो सूट बर्बाद हो जाता है। लेकिन रियल में तो टोनी शिप पर ही रोडी के साथ मौजूद होता है और वो वायरलेस तरीके से उस सूट को कंट्रोल कर रहा था और टोनी को पेपर को भी बचाने जाना था। तब जार्विस टोनी को बताता है कि आपके घर से ज्यादातर मलबा हटा दिया गया है, तो टोनी जार्विस से वहाँ से अपने सूट को बुलाने को कहता है। इसके बाद रोडी और टोनी रोक्सन नोर्को के कंटेनर टर्मिनल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि प्रेसिडेंट को ऑयल टैंकर्स के ऊपर बांधा गया है। इसके बाद रोडी और टोनी प्रेसिडेंट को बचाने के लिए ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन तभी किलियन के एक्सट्रीमिस्ट सोल्जर उन्हें घेर लेते हैं। पर तभी टोनी के आयरन लीजन ड्रॉइड्स भी वहाँ आ जाते हैं। फिर टोनी जार्विस से सभी एक्सट्रीमिस्ट सोल्जर्स को खत्म करने के लिए कहता है। फिर जार्विस ऐसा ही करता है, सभी एक्सट्रीमिस्ट सोल्जर्स पर हमला करने लगता है। इससे वहाँ पे चारों तरफ धमाके होने लगते हैं और ड्रॉइड्स एक एक करके सभी एक्सट्रीमिस्ट सोल्जर्स को खत्म करते जा रहे थे। लेकिन इन धमाकों की वजह से पेपर जिस सेल में बंद थी वहाँ पर भी धमाका हो जाता है। फिर टोनी तुरंत ही एक सूट पहनकर पेपर को बचाने के लिए आ जाता है और पेपर वहाँ के मलबे में दबी हुई थी। टोनी पेपर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एल्ड्रिच किलियन आकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन टोनी पलटवार कर उसका हाथ काट देता है, पर एक्सट्रीमिस्ट की वजह से उसका हाथ वापस से रीजनरेट होने लगता है, जिससे एल्ड्रिच किलियन को काफी दर्द हो रहा था। तभी पेपर भी नीचे गिर जाती है और पेपर ट्रेस की तरफ बढ़ रही थी। फिर टोनी तुरंत ही उसे बचाने जाता है। दूसरी तरफ रोडी भी अपनी समझदारी से प्रेसिडेंट को बचा लेता है और रोडी को अब अपना सूट वापस भी मिल गया होता है। फिर रोडी प्रेसिडेंट को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वही टोनी भी पेपर के पास पहुंच गया होता है और पेपर को नीचे कूदने को कहता है, लेकिन टोनी पेपर का हाथ नहीं पकड़ पाता और वो काफी नीचे आग में जा गिरती है। इससे टोनी काफी ज्यादा सैड हो जाता है। तभी एल्ड्रिच किलियन भी टोनी के पास वापस आ जाता है। फिर टोनी अपने सूट की हेल्प से किलियन से फाइट करते हुए उसे चोट पहुंचाने लगता है, लेकिन एल्ड्रिच किलियन के पास एक्सट्रीमिस्ट पावर होने की वजह से उसे इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो टोनी के सूट को ही काट देता है। फिर टोनी अपने मार्क 42 सूट को भी वहाँ पर बुला लेता है और उस सूट को एल्ड्रिच किलियन को पहना देता है। फिर वो मार्क 42 को ब्लास्ट कर देता है। इससे उसके साथ ही एल्ड्रिच किलियन भी खत्म हो जाता है। तब टोनी भी तेजी से नीचे गिरने लगता है, तो वो खुद को एक सूट की मदद से बचा लेता है। भाई किलियन भी अभी पूरी तरह से नहीं मरा था, क्योंकि किलियन की बॉडी वापस से रीजनरेट हो रही थी और टोनी के पास आकर उससे कहता है कि मैं ही मैंड्रीन हूँ। लेकिन तभी पेपर वहाँ आकर एल्ड्रिच किलियन पर हमला कर देती है। पेपर जिंदा इसलिए बच गई थी क्योंकि अब उसके पास भी एक्सट्रीमिस्ट की पावर थी, इसलिए वो वहाँ पर किलियन को मारने आ जाती है। वही पहले टोनी ने जार्विस को सभी एक्सट्रीमिस्ट को मारने का ऑर्डर दिया था, इसलिए जार्विस एक ड्रॉइड से पेपर को भी मारने लगता है। तब टोनी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एयरबैग खुल गया था। वही पेपर उस ड्रॉइड्स को अपनी एक्सट्रीमिस्ट पावर से खत्म कर देती है और उस सूट के मिसाइल से एल्ड्रिच किलियन को भी खत्म कर देती है, जिससे कि वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। अब पेपर एक्सट्रीमिस्ट बनने की वजह से काफी परेशान होती है, तो टोनी पेपर से कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पूरी तरीके
तरीके से ठीक करवा दूंगा, क्योंकि यही मेरा काम है। और अब टोनी जारविस से कह के अपनी सभी ड्रग्स को खत्म करवा देता है, क्योंकि उनसे पेपर को मारने का खतरा था। वही अब वाइस प्रेसिडेंट और एक्टर ट्रेविस स्लेटर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और पेपर पोर्स भी अब ठीक हो चुकी थी। टोनी भी अपने सीने में मौजूद छर्रों को ऑपरेशन से बाहर निकलवा देता है और पेपर और टोनी अब बहुत खुश होते हैं। साथ ही हैप्पी भी अब कोमा से बाहर आ गया था। और जब वो छोटा बच्चा हार्ले अपने गैराज में जाता है तो वहाँ पर टोनी ने उसके लिए बहुत ही शानदार लैब बना दी थी, क्योंकि यहाँ पर हार्ले की जरूरत की सारी चीजें मौजूद होती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। फिर हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि टोनी ब्रूस बैनर को अपनी कहानी सुना रहा होता है, लेकिन ब्रूस उसकी बातें सुनते सुनते ही सो जाता है। इसी के साथ ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। ऐसी और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।